स्टार्ट आपने हाँ करना नहीं सर, मतलब बस मैंने इधर देख के करना। इधर देख स्टार्ट इधर देख करूँ? अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सर आतिफ को अपने साथ इनवाइट किए ताकि हम डिस्कस कर सकें कि पिछले 4-5 दिन जो पाकिस्तान गुजरे एक जंग का माहौल रहा, तो उससे एज अ नेशन, एज अ पर्सन हमें क्या सबक लेना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा सर आपकी से सवाल हमारी वालेकुम सलाम सर। बड़ा मज़ेदार सवाल है। इसमें हम थोड़ा सा दो फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ये कि सीज़ फायर से इमीडिएट पीछे के जो 3-4 दिन हैं, और अब एक सीज़ फायर के बाद चीज़ें किस तरह से हैं। सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि उन दिनों में हमारी फीलिंग हाँ, अब इसमें इसका एक मतलब ज़ाहिर है एक इस्लामिक वर्जन भी है और एक जो समाजी वर्जन है। तो अगर हम समाजी वर्जन की पहले बात करें तो स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी एक धुन में लगे हुए थे, और ये है कि भाई पाकिस्तान के बारे में टिपिकल रिस्पॉन्स ये था कि हमारी जो अफवाज हैं वो भी बस गुजारा मुजारा हैं, हमारे पास बजट भी नहीं है, अब इंडिया से हम खामखा छेड़छाड़ करते हैं, इतना बड़ा मुल्क है हम इसके साथ क्यों वो कर रहे हैं, प्लस हम टेक्नोलॉजिकली भी बेहतर नहीं है, इकोनॉमी भी हमारी इस मुल्क से बाहर जाना है, इस मुल्क से बाहर जाना है, मुल्क में तो कुछ नहीं रखा हुआ, और जो है ना पाकिस्तान तो हर चीज़ ही बड़ी नकारा बनाता है, बड़ी हल्की बनाता है। तो ओवरऑल बच्चों के पिछले 15-20 साल से उन्होंने सोशल मीडिया पे सिर्फ नफरत देखी है, और बड़ा कम ऐसे लोग थे जो हुब्बुल वतनी का, जो आपके ज़माने का, हमारे ज़माने का, हमारी जो जनरेशन है ये जो समझती थी हुब्बुल वतनी को, ये बच्चे नहीं समझते थे, क्योंकि इनको हमेशा लगता था कि शायद मुताला पाकिस्तान की किताबें भी झूठी हैं, शायद वो जंग नहीं हुई थी। उनके कसूर की बजाय एक पेज ऐसा भी गुजरा जिसमें हर चीज इस तरह से रियलाइज होने के बाद ऐसे कोई भी बच्चा अगर है तो उसमें डेफिनेटली पैदाइश के वक्त नहीं वो चीजें साथ में किया था, उसने एक नेगेटिविटी पिछले मेरे ख्याल 15-20 साल में मुसलसल ये सुनी। डेफिनेटली चाहे एक झूठ भी मुसलसल बोला जाए तो वो सच महसूस होना, बस उसका भी एक माइंड बिल्डअप हो गया हुआ था कि हर चीज़ गलत है, हमें सारे स्टैट्स गलत बताए जाते हैं, पाकिस्तान तो बस 2 नंबर तरीके से चलता है, फिर हमारे इदारों के खिलाफ और वो सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो सियासी पार्टी को समझते हैं वो उनका अगर दुश्मनी है। आपको पता है सियासी पार्टीज तो आगे पीछे बदल जाती हैं, कभी वो इदारों से मोहब्बत करती हैं, कभी नफरत करना शुरू कर देती हैं। तो बच्चे ना एक बड़ा ही ख़राब सा वर्जन लेके चल रहे थे, और मतलब हम जिस तरह से बचपन में तराने पढ़ते थे, लपे आती, और फिर जो है ना वो बड़ा जोश होता था, हर रोज़ सुबह पढ़ते थे, और 65 में पता था कि दैट वाज अ कंफर्म सक्सेस, और 71 की वॉर में हमें ये था कि हम सक्सेस के करीब थे। अचानक से दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को आपस में बैठ के उन्होंने तय किया, और हमारे कुछ फौजी वहां फंस गए। आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि जी वो फौजी से तो कुछ नहीं होता, 17,000 फौजी फंस गए, वो कुछ नहीं कर सके, हालांकि वो भी एक सियासी वो थी। खैर जैसे जैसे जंग करीब आई बच्चे उसी तरह से अपने वही नेगेटिव कमेंट्स और वही उल्टी सीधी मीम्स और इंडिया वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर अपने सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई ये क्या लड़ेंगे, इनको क्या पता। हमने से मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि ये शायद कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही है, बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक ड्रामा सा है शायद इसमें ऐसे ही खत्म हो जाना। ऐसे ही। अब हुआ ये कि जब हल्का सा पहले ड्रोन वगैरह का हुआ तब भी लोग इसको कैजुअल ले रहे थे कि चीज़ें इस तरह से हैं। जब अचानक से हमारी बेसिस पे हमला हुआ और उस वक्त तक किसी ने इंटरफियर नहीं किया, तो ये सोच रहे थे कि भाई हम तो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, तो जैसे ही वो हमला कर देंगे तो अचानक से अमेरिका बाकी लोग बीच में आएंगे, वो कहेंगे भाई ऐसा ना करो, कोई दूर दूर तक आता नजर नहीं आ रहा था। तो अब ये बड़ा तेजी से इनकी वो जो टोन चेंज हो गई सोशल मीडिया पे कि जी क्यों नहीं बदला ले रहे, हमारी गैरत कहाँ है, हम वो करना है, दुश्मन को मुंह तर जवाब देंगे। अच्छा, फिर ऐसे में फौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा सा बताया कि हमारा ये स्टांस है और हम बदला लेंगे, लेकिन अपने तरीके से लेंगे, और उसमें जब हम बदला लेंगे तो सबको नजर आएगा। तो एकदम से लोगों के ओपिनियन बड़ी तेजी से बदले। इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा लाइक किया, उसकी तस्वीरें शेयर की, जो एयरफोर्स वाले साहब थे उनका भी अचानक से वो हीरो बन गए और वो सारा मामला हुआ। और देन फिर कम से कम वो पिछले दिन रात सुबह तक जो है ना वो एक नजर आई पूरी कौम में मोहब्बत, और वो सारे लोग जो पिछले 3-4 दिन से बहुत नेगेटिव हुए हुए थे वो सबके सब कोई नारा तकबीर से पोस्ट कर रहा है, कोई कह रहा है कि जी अब तो जबरदस्त है, अब तो इसमें हमें लाइटर साइड में इंडिया वालों का ज्यादा मरतबा इसमें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। बिल्कुल खासतौर पर उन्होंने जिस तरह के मतलब 10 से पहले वाली जो रात को जो अपनी तरफ से खुदा न खासा पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, बिल्कुल वो भी बड़ा हमारे लिए आई ओपनिंग एक था, जिसके बाद
शायद दोस्त दुश्मन बड़ा के हवाले से हमारी 100% से कहते हैं ना क्लैरिटी भी हो गई। बिल्कुल। अब वो बच्चों को यही हो रहा था कि वो कभी इंडियन मीडिया देखते थे तो वो दिखाते थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया है, फिर खैर उन्हें लगता शायद पाकिस्तान तबाह हो गया, लेकिन जब वो कहते थे लाहौर बंदरगाह को नुकसान पहुंचा तो वहां से समझ आ गया कि हमने मीडिया आपको भी जब देखते थे इर्द गिर्द फिरते हुए महसूस हाँ। करते थे, तो उन्हें महसूस होता था ये कौन सा पाकिस्तान है। तो वो हुआ, लेकिन जब ये हमारी बेसिस पे हमला हुआ तो उसके बाद ना हर बंदा थोड़ा सा अलर्ट हो गया, उन्होंने कहा ये तो इसका मतलब हम हमले में आ गए। हाँ, ये सीरीज हो गई। अच्छा, फिर वो सोचना शुरू हो गया अगर हमला होगा तो लाहौर में बच्चे राब्ता करना शुरू हो गए कि हम घरों को चले जाएं। घर वालों से पूछा, घर वालों ने कहा बेटा अभी रोके रहो, इस वक्त ट्रैवल करना भी सही नहीं है। तो एकदम से परेशानी हो गई, तो पूरी कौम अचानक से जो है ना वो इस्लामिक पोस्टें करना शुरू हो गई। अचानक से अल्लाह सबको याद आ गया और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो सारे लोग जो अंदर से जितना मर्जी गंदे हो चुके थे, लेकिन उस वक्त उनकी जो रूह जो पाकीज़ा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाकीज़ा है, उसने अपना असर दिखाना शुरू किया। और फिर जो है ना वो सारे होप कर रहे थे कि अल्लाह करे एक अच्छा अटैक हो। फिर उसके बाद सीज फायर से इमीडिएट पहले फौज ने जो किया, मैं ये मानता हूँ कि ये हर हवाले से जीत है। सियासी हवाले से हम जीते हैं, हम अस्करी हवाले से बड़ी छोटी सी नन्ही सी फौज ने, बड़ी कम टेक्नोलॉजी रखने वाली फौज ने अच्छा खासा नुकसान कर दिया। एन फजर के बाद हमला करते हैं, दिन के टाइम हमला करते हैं, उनके गाँवों को, उनके शहरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनके आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, डायरेक्टली मिलिट्री अटैक करते हैं, जो कि मतलब इस्लामिक कानून भी ये है कि जंग में आप एक दूसरे से जंगी महाज पे लड़ें, ना कि लोगों के औरतों को, बच्चों को तंग करें, फसलों को जला दें। वो सारा कुछ हुआ और मुसलसल ही कहते रहे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ गलत किया तो फिर हम उसका जवाब देंगे। किसी भी टाइम पे उन्होंने नहीं कहा कि हम अटैक लॉन्च करेंगे, हम डिफेंस में वो करेंगे। और जब एक बिल्कुल ही रेड लाइन को क्रॉस किया कि जनाब बेसिस को तबाह करने की कोशिश की, तो फिर ये अलर्ट हुआ और उन्होंने बड़ा भरपूर हमला किया। जब हमला किया तो अचानक से कौम में खुशी की लहर दौड़ गई और सारे के सारे बड़ी सी पोस्टें करना शुरू हो गए और साथ साथ डरे हुए भी थे। पोस्ट भी करते थे और कहते थे कि अच्छा अब क्या करना है, अब हमें चाहिए हम ऐसे करें वैसे करें। और मीनवाइल सबको ये था कि अब अगर इंडिया एकदम से गुस्से में आया तो उसने तो वाकई एटम बम चला देना है। तो जेन्युइनली कुछ ऐसी पोस्ट सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि एटम बम जब गिरता है तो क्या ताबकारी होती है, कैसे गारों में चले जाना चाहिए। वो कुछ हाँ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन टोन ये चेंज हो गई कि लोगों को, अब वो लोग जो जिन्होंने कभी जिंदगी में ना मौत को सोचा नहीं था, विटनेस नहीं किया था, अचानक से उन्हें लगा कि ये तो शायद एक मिनट में मैं खत्म हो जाऊंगा। ये दूसरों का मतलब भी देखा हमने, कभी किसी मौलवी साहब के मुंह से भी सुना मौत आ जाती है, लेकिन हमें लगता ये था कि यार ये बस अभी बहुत दूर है। इसने तो अपने नेचुरल टाइम पे हम बीमार होंगे और हॉस्पिटल के 5-6 ट्रिप के बाद ही कहीं अचानक से मरेंगे, कोई सबब बनेगा। लेकिन इस वक्त ये महसूस हो कि कोई उम्र भी नहीं देखती मौत, और किसी लम्हे भी आ सकती है ऐसे ही। और फिर पाकिस्तान में भी 1-2 बच्चे मारे गए और वो सबको ये हुआ कि ये तो कभी भी काम खराब हो सकता है। और फिर इनको अल्लाह याद आया और लेकिन अचानक से फिर अमेरिका की तरफ से वो एक सीज फायर वाला वो हो गया। अब अमेरिका चाहे हर जमाने में बुरा लगा हो कि क्यों इंटरफेयर करते हैं, बट शायद दिस वाज द राइटेस्ट इंटरफेरेंस। और चूंकि इंडिया जाहिर है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इखलाकियात, हमने सारी इखलाकियात के दायरे में की हैं, लेकिन इसका हरगिज ही मतलब नहीं कि वो अब हमसे वो हो जाएगा कि मरूब हो जाएगा कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं मैं भी अच्छे तरीके से चलूं। उसने एक उल्टा सीधा एक्शन करना था, खुदा ना खास्ता एक भी कोई न्यूक्लियर वेपन या हाइड्रोजन वेपन चला देता स्पाइरल में चली जानी तो ऐसे ही। और फिर हमारी इखलाकियात की भी एक लिमिट होती है, जब हलक तक बात आनी थी तो हमने भी एकदम से रिएक्ट करना था, को भी किसी दीवार के साथ लगाएंगे वो भी रिटेलिएट करेंगे वैसे ही। तो हमने एकदम से फिर उधर, और जिस तरह की आबादी है तो ये तो 1-2 मिनट में 2-3 करोड़ बंदे पी जाती है जंग। तो वो बड़े आइडियल टाइम पे वो हुआ। और सबसे अच्छी बात ये कि ताज़ा हमने एक भरपूर अटैक किया था जिसके बाद उनकी तरफ से जवाब आना था। अब जब सीज फायर हुआ तो कौम ने पाकिस्तान की फतह अनाउंस कर दी, यानी कि एक ऐसी जंग है जिसको अब हम तारीख में लिखेंगे तो एक जंग हुई थी और ये जंग पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह से तबाह कर दिया था और उनको बाहर के मुल्कों से कहना पड़ा और उन्होंने आके बचाया। तो इस सबसे जो है ना लोगों के थोड़े से कुछ ईमान भी बेहतर हुए, उन्हें ये समझ आया कि हम कमजोर होके भी अच्छा लड़ सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा काम बेहतर कर लें तो शायद पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टेक्निकली साउंड होना इंपॉर्टेंट है। और वही वाली बात है कि अल्लाह जो है वो मतलब जंगे बदर का किस्सा सुनते हैं, बाकी इस तरह से वो सारा, तो उस वक्त भी लोग कहते हैं हाँ ठीक है भाई अल्लाह की मदद आ गई है, इस तरह से हुआ, लेकिन वो तो ठीक है वो तो नबी के साथ है, तो क्या अल्लाह मुसलमानों की वाकई मदद करता है? तो अभी भी ये होता था भाई फ़लस्तीन पे हो रहा है तो अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा है, इस तरह से। तो समहाउ कहीं ना कहीं
कमजोर हो रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि अल्लाह भी मदद तब करेगा जब हम भी अपनी तरफ से तो एफर्ट करें। हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने कुछ एफर्ट अपनी तरफ से की, सराउंडेड बाय अल्लाह की एक बड़ी भरपूर सपोर्ट आई, और हमने अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन को बड़े अच्छे तरीके से डिफीट कर दिया। और इसलिए डिफीट कह रहा हूँ कि कहानी वहां एंड हो गई। अगर कहानी आगे जाती तो शायद कोई जीता हारा ना होता, दोनों कौमें तबाह हो जाती। तो अब हम बड़े खुश हैं कि हम जीत गए हैं, और हमने लास्ट अटैक किया था हमने उनके, और हम इखलाकी तौर पे भी जीते हैं। देन इसमें मजहबी एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, यानी कि खासतौर पे वो एक ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख रहे हैं कि जी वो औरत के वो सर पे लगने वाला जो है वो एक पाउडर, और हम जो है उसको कुरान से नाम वो कर रहे हैं कि जो मोमिनों के लिए सीसा पिलाई दीवार वाला कॉन्सेप्ट है, हम उसको वो नाम दे रहे हैं। हमें इसी बहाने का मतलब भी पता चल गया कि ये वर्ड कुरान है, वो ऐसे ही मुसलमानों के लिए भी सरप्राइजिंग, वो सारे लोग उसका नाम देख के परेशान हो रहे थे कि ये कह रहे थे कि जी फॉरेन मीडिया से नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली हम में से भी एक मेजोरिटी ऐसी थी जिससे वो वर्ड सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। इसी तरह से ही है। तो वो फिर ये उधर से इस तरह से नाम दिए जा रहे हैं, इधर से ये। फिर हम सुबह के वक्त हमला करते हैं, फजर के वक्त, जो कि मतलब कुरान में भी अल्लाह ने कसम खाई है उन लोगों की जो फजर पे हमला करते हैं। वो घोड़ों की टापें जिससे धूल उड़ती है, वो जंग का एक पूरा मंजर है, और मतलब पूरा वलादियात ज़बह, और वो सारा एक पूरी मंजर कशी है कि वो जब घोड़ों की टापें होती हैं और जब वो सुबह का वक्त होता है और जो बढ़ बढ़ के हमला करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता जा रहा था कि तकरीबन सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। और ज़ाहिर है आज के दौर की जंग, मतलब अगर कभी घोड़ों की टापें थी तो आज जो है मिसाइलों की आवाज़ है। आज घोड़ा तो सिंबॉलिक उस दौर की सबसे बेस्ट चीज थी, मतलब उस दौर में जो कोई जंगी जो सामान है उसका, उस दौर में कोई एयरप्लेन्स भी थे और फिर भी ऐसे घोड़ों से ये नहीं थी, ऐसे दी बेस्ट जो जंगी हथियार था वो घोड़ा था। मींस इट इज सिंबल कि वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा कि अपने पास मैक्सिमम जितनी तुम ताकत इकट्ठी कर सकते हो, बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे बस मुसलमान ने उन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखना है, भरोसा अल्लाह पे रखना है। लेकिन दुनियावी इतने असबाब हो सकते हैं, उसकी कोई ममानत नहीं है। हाँ, और इनकरेजमेंट बल्कि है कि हज़रत सल्लल्लाहु की जब डेथ हुई तो हमें सीरत से मिलता है कि हज़रत के घर में 6 तलवारें लटक रही थी। मतलब वैसे तो हमें पता है कि हज़रत किस तरह से इख्तियारी तौर पर उन्होंने अपने लिए एक बड़ा ही लो लेवल ऑफ दुनियावी पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखा हुआ था, लेकिन लेटेस्ट वेपन्स थे बिल्कुल सिंबल के तौर पे ऐसे ही, और बेस्ट क्वालिटी के वेपन्स उनकी गन ऐसे ही है। आप ये देखें कि फिर उनकी जब अपनी बेटी की शादी हो रही थी तो उस टाइम पे जब ये हुआ कि हाँ भाई ये जो वलीमे का इंतजाम जो करेगा शौहर करेगा, उसके पास क्या एसेट्स हैं, तो जब उस वक्त भी नॉन एसेट्स काउंट हुए, वो ज़रा थी और वो तलवार थी, यानी कि वो घर में रखी हुई चीजें काबिल जिक्र उस तरह से नहीं थी, लेकिन तो वो उस जमाने का जो उन्होंने बेस्ट वेपन यूज किए हैं, जो जो रिसोर्सेज होते थे, तो हमने भी अपने रिसोर्सेज में रहते हुए जो कर रहे थे वो अच्छा था। लेकिन जाहिर है हमें मजीद जरूरत है, हमें चाहिए कि हम चीजों को थोड़ा सा आंखें खोलनी चाहिए। और अब चलें सर, अब थोड़ा सा बस इस बात पर आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने एक हो गया, एक एपिसोड देख लिया, लेकिन बस से क्या बस बात खत्म हो गई है? हाँ नहीं, अब इससे आगे 2-3 तरह की चीज़ें मिली। एक तो लोगों को थोड़ा सा ये समझ आ गया कि हाँ भाई एक पूरा निज़ाम है और मौत कभी भी आ सकती है, और कभी भी हमारी जितनी मर्जी ताकत भी हो, जो मर्जी हो, कभी भी किसी के साथ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। भाई इंडिया वाले भी तो मर ही गए ना एकदम से, और वो तो ज़्यादा ताकत में भी बैठे हुए थे। तो एक बात ये समझ आ गई कि ताकत, पैसा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एकदम से हम इस जहाँ से रुखसत हो जाएं तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। प्लस उन्हें ये भी समझ आ गया कि एक हमारा मतलब ये जो मिसाइल गिरा है जाके S-400 पे या जो भी है, अब इंडिया वाले कहते हैं जी ऐसा कोई मिसाइल गिरा ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट 30-35 मिसाइल वहाँ पे अटैक हुए हैं और वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक हैकर था पाकिस्तानी जिसने कम से कम 2 घंटे के लिए वो सिस्टम जाम कर दिया था। तो एक टेक्निकली साउंड बंदे ने पूरी कौम को इतने ज़बरदस्त तरीके से वो कर दिया। तो हम लोग अपनी अपनी फील्ड में अगर टेक्निकली साउंड हो तो हम सब पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। मैं अगर टीचर हूँ तो मैं शायद अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर सकता हूँ, मैं कुछ अच्छी किताबें लिख सकता हूँ ICAP के लिए, हमारे पूरे अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है आज, अगर वो किसी कंपनी में जाके, अगर आज ये सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो CA में हैं, ये अपनी अपनी लाइफ में एक्सेल करते हैं और एक अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, तो कल कोई अपने इदारे में जिधर मौजूद है उधर ये डिसीजंस एनफोर्स करवा सकते हैं कि हमें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो हर जगह पे जो बंदा जिस जगह पे भी काम जो कर रहा है, अगर वो उसे सही तरह से करे तो मेरे ख्याल ये रियल सर्विस है। ऐसे मतलब आज के बाद अगर फॉर एग्जांपल इस मुल्क में फिर भी इस मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद करप्शन हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो मेरा ख्याल फिर हमने शायद कुछ नहीं सीखा। ऐसे हम अपनी जगह खुद काट रहे हैं, फिर दुश्मन को तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं। और अब भी चीजें ना सीख सकें हम, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल फिर ये बहुत बड़ी एक मतलब मायूसी वाली बात भी है और अनफॉर्चुनेटली
इस तरह शायद कौम में फिर नहीं, और थोड़ा मिसकंसेप्शन भी खत्म हमने करना है। हम ना बड़े आराम से कह देते हैं हमारी पूरी कौम जो है ना चोर है, और ये कह के खुद एक चोरी कर लेते हैं। लोग बेईमानी करते हैं और ये कह के सब्जी वाला जो है ना सियासतदानों की बेईमानी बताते हुए 10 ग्राम कम तोल के दे रहा होता है सब्जी, इस तरह से करके वो अपने अपने लेवल पे। लेकिन एक बात हमने देखी है, हमारी उस बदउनवानी के बावजूद, हमारे इदारों में करप्शन के बावजूद, हमारी चीज़ें नकारा होने के बावजूद, मेड इन पाकिस्तान तैयारा वो हमला करता है बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वालों को। हमारी फौज जिससे हमें बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन वो कितने मुनज़्ज़म तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर वो जिनके बारे में हमें है कि एथिकली साउंड नहीं है, वो इंतहाई एथिकल तरीके से बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड पे खेलते हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान ना इतना बुरा है, ना हमारे इदारे इतना कमज़ोर हैं, ना हमारी कौम का जज्बा अभी मरा है, और ना ही कोई बुराई पूरी कौम में है। सिर्फ ये है कि कुछ लोग खराब हैं और बाकी लोग ये सोच के वो हाईलाइट ज्यादा हो रहे हैं उसको देख के बाकी मायूस हो रहे हैं कि चोर ही हुकूमत कर सकता है, और बस कह रहे हैं जी नेगेटिव ये भी है वो भी है, और उसके बाद फिर सब अज्यूम कर लेते हैं सब ही है ऐसे। तो मेरे ख्याल में इस वॉर के आउटकम ये है कि हमें अपनी खुददारी वापस मिली है, हम अपना थोड़ा सा अल्लाह से खौफ जो है थोड़ा सा हमें नज़र आना शुरू हुआ है, हमारी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड हुआ है, हमारा अपने इदारों के ऊपर एतमाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अपनी कौम पे एतमाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है, और मूविंग फॉरवर्ड अब हम पुरज़म हैं। अब हमें वो ना हुब्बुल वतनी वापस आ गई है, जो मुझे हमेशा होता था कि जो ये इस वक्त जनरेशन है वो हुब्बुल वतनी उनके लिए अजीब सा वर्ड है, लेकिन वो सब वापस हैं और उनके चेहरों पे चमक है। तो अब मुझे इससे अच्छी फीलिंग आ रही है कि एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ हम इंशाल्लाह ताला बढ़ रहे हैं। इससे क्या करना चाहिए कि ये जज्बा शॉर्ट टर्म ना हो? असल में इसमें मसलन हमारे हाथ में मोबाइल है, थोड़ी सी आप बल्कि वक्त के साथ साथ जैसे थोड़ी थोड़ी ये डस्ट सेटल हो रही है, बिल्कुल, तो कहीं ये तो नहीं कि बस ये हमारे लिए जस्ट एक इवेंट था और बात फिर वही स्केयर वन पे आ जाए। इसमें वो रीइंफोर्समेंट है। जैसे हम भी बचपन में हमारी किताबों में एक चीज़ हमें बार बार बताई जाती है, पहले एक क्लास में बताते हैं, फिर कुछ अरसे बाद कुछ, फिर अगर कोई एक बच्चा कमती लॉ तैयार कर रहा है तो मैं कहता हूँ भाई हर महीने बाद जाके पीछे से रिवाइज कर लो। तो हमें शायद कुछ रिवाइज करना होगा। आई गेस कि उस टाइम की जो सोशल मीडिया की पोस्टें वो जरूर संभाल के रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो कल किसी ने अगर फॉलो की हो तो मोदी ने तकरीर की, मेरा तो ख्याल है उसे हमें अपनी घरों में भी कलेक्टिवली शायद, और मे भी जिस तरह हम मैचेस के लिए मैचेस दिखाते हैं बड़ी स्क्रीनों पर, मेरा तो ख्याल इस पूरी कौम को सुनानी चाहिए कि उसमें तो मतलब अपनी आवाम को, मतलब अपने मेन चैनल्स पे जिस तरह हमारे खिताब करता है, मतलब विदा किसी दुनिया के किसी खौफ के बगैर जस्ट वो बातें की हैं जो हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला बल्कि कुरान में कहता है कि ये इनके मुंह पे जो बातें हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जो इसके इनके दिलों के अंदर है वो तो अब तुम्हें पता ही नहीं है। तो हमें जरा कम से कम ये तो पता चले कि इनके मुंह पे हमारे बारे में क्या है। तो अगर किसी ने फॉलो की हो तो वो तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक आई ओपनर है, और शायद उसने बिल्कुल क्लियर में बता दिया कि हमारे दिलों में क्या है। हाँ, नहीं, मकर भी खुल के सामने आ गया, और वो जो दूर से होता था कि नहीं ठीक है जो है ना अंग्रेज ज़रा ज़्यादा इखलाकी हैं, हमसे अलावा जो बाकी कौमें हैं वो ज़्यादा बेहतर है, हम मुसलमान तो तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए। हमने सारी इखलाकी बुनियादों पे न सिर्फ जंग जीती है बल्कि ये भी समझ गए हैं कि जब उन्होंने कहा कि नहीं हम अटैक नहीं कर रहे, और साथ में ड्रोन भेजना शुरू कर दिए, रातों में हमले करने शुरू कर दिए, और फिर जब वो हमला है उसको जब हमने कहा कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है तो उन्होंने उसको एक रंग दे दिया कि ये तो दहशतगर्द थे, ये तो उस मस्जिद का जो पेश इमाम था वो ऐसे था और वो ऐसे था। वो टोटल उन्होंने रंग, तो ये बात समझ आ गई है कि वो एक सीधे सीधे हकाइक को बदल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ काम करना और हमेशा ही गंदा प्रोपेगेंडा करना है। हमने अपने तौर पे सही काम करना है, और कम से कम जो अच्छा काम है उसको भी, अच्छे काम को भी तशहीर की जरूरत होती है, यानी ये नेशन के तौर पे सम टाइम प्रेजेंट करना भी। फतह मक्का के वक्त भी वो जो मशलें जलाने वाला कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ पावर में आना नहीं, शो ऑफ पावर भी सम टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दूर से देख के एक हैबत तारी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, हमारी जो रिसेंट वो है, और 2019 में भी इसी तरह से ही हमने उनका जहाज़ गिराया था। तो थ्रू आउट एक मैसेज उन्हें जा चुका है, वो बाज नहीं आएंगे, लेकिन अब हमने एज अ कौम मुत्तहिद होना है, क्योंकि वो अपनी कौम में कम अज़ कम मुत्तहिद नज़र आते हैं हमें। लास्टली सर, अगर आज के बाद भी मेरे जैसा अगर इंडियन मूवीज़ देख रहा है, इंडियन एक्टर्स की तस्वीरें उसमें लगाई हुई हैं, इंडियन क्रिकेटर्स को हीरो बनाया हुआ है एंड सो ऑन, तो मूवीज की बजाय वो उनकी पोस्टें देख रहा है, बिल्कुल उसमें एंजॉय कर रहा है, तो मेरे जैसे को फिर आप क्या मैसेज?
मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि हमें बड़ा क्लियर कट अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने किस तरफ चलना है। जैसे ये बाइकॉट वाली जो फ़िज़ा थी उसमें भी हमें समझ आ गया था कि हमारे अपने पाकिस्तान में इतना कुछ मौजूद है, तो हम क्यों उन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जिससे बाहर वालों को ही फ़ायदा हो। तो बड़ा क्लियर कट सी बात है, फेसबुक हो, किसी भी किस्म का मीडिया हो, जब भी हम किसी और की चीज़ को यूज़ करते हैं तो उनको उसका कमर्शियल फ़ायदा भी होता है। और जब हमें इतना क्लियर कट पता लग गया है कि वो गलत हैं या हमारे अगेंस्ट हैं, तो हम कम से कम अपने अपने मुल्क में इतना कुछ मौजूद है, इतने अच्छे तरीके हैं, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट के और तरीके हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स भी हैं, इवन हमारा अपना मीडिया भी इतना बुरा नहीं है। मतलब अगर मैं इवन ड्रामो फिल्मों वगैरह की बात करूं तो हमारे ड्रामे तो इंडिया वाले भी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है कि वो ड्रामा देखे तो वो कम से कम, हाँ, कम से कम अपने उसमें आ जाए। बाद में डेफिनेटली यहाँ भी देखिए, यहाँ देखेगा तो इधर भी उसे कुछ चीज़ें कॉपी होती नजर आएंगी। मिनिमम स्टेप ये होना चाहिए कि एक क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए ऐसे ही कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। सर कई ऐसे असल में अब पाकिस्तान को शायद हमेशा ये कहना चाहिए कि हमने इंडिया से नहीं खेला। मेरा ख्याल काफी हो गया कि हाँ। हम भी कहते रहे और हम कहीं नहीं हम खेल लेंगे। हाँ। मेरा ख्याल में नहीं, अब तो कुछ महाजों पे जो है ना ये इस तरह से कर देना चाहिए। हो जानी चाहिए कि मतलब हमारा उनके साथ कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अनलेस मेरा ख्याल स्टार्टिंग पॉइंट कहीं दूसरी तरफ से होना चाहिए। ऐसे नहीं। अब देखिए आईपीएल के मैचेस बड़े बच्चे शौक से देख रहे होते हैं। भाई आपके पास अल्टरनेट पीएसएल मौजूद है, ऑल्दो वो भी एक खेल तमाशा है, लेकिन वही बात है कि पहले लेसर डोज की तरफ आए और फिर जो है तो अल्टीमेटली बहैसियत कौम स्ट्रांग होना है। और अगर हम किसी तरह से बच सके अपने आप को, वो तो सबसे बेस्ट है। ऐसे ही और इसी तरह सोशल मीडिया वगैरह से भी जान छुट्टी रहे, थक जाएंगे चले सोएंगे उसके बाद, वरना तो सोना भी हमारी जिंदगी में कम ही हो गया मीडिया की वजह से। हाँ, लेकिन बस ये है कि ओवरऑल कॉम जो है ना वो एक्साइटेड है, खुश है। और वाह वाली बात की इस एक्साइटमेंट और खुशी को कैपिटलाइज करें और इस जज्बे को। एक बात समझ आ गई, जैसे मैं अभी क्लास में भी कह रहा था कि अगर एक हैकर ने, एक आईटी के हैकर ने पूरे मुल्क को, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क को घुटनों पे टेक दिया, तो इसका मतलब उसने अपनी टेक्निकल स्किल को सही जगह इस्तेमाल किया। तो उसने जो सीखा था उससे उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो हम लोग भी जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे हम पाकिस्तान को खुद तो बेनिफिट कर सकते हैं। ऐसे ही मेहनत कर रहा है उसे उसका फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो मिल ही जाना है, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक होगी तो शायद उसका अजर भी मिल जाए। बस शायद सिर्फ नीयत ठीक करने की जरूरत है। हर बंदा अगर ये सोचे कि ये मेरा इशू है रादर देन के ये उसका इशू है, बस अब शायद इसकी बहस से निकलना चाहिए। लास्टली शायद एक आखिरी चीज ये भी कि अल्लाह करे ये जो सब कुछ हुआ है इससे हमें हमारी अपनी आइडेंटिटी भी क्लियर होगी कि हम हो सकता है अपने आप को कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, कौमियत, दूसरा समझ कौमियत सेट हो गई हमारी। कहता मैं सिंधी हूँ, ऐसे हो सकता है कोई बलोची कहता हूँ अपने आप को, लेकिन हमारा दुश्मन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान। ऐसे ही बिल्कुल। बाकी हमारी अपनी मर्जी है कि अब हमने कितनी डिवीजन्स करनी है, लेकिन हम डिवीजन्स करेंगे अपना नुकसान करेंगे। दुश्मन का जो मजाइल है वो अगर चार इकट्ठे भी खड़े हों तो वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेगा। तो अगर ये चार बस मुसलमान है, पाकिस्तानी है, तो मेरा ख्याल है उसके मजाइल को कोई इशू नहीं कि मैं इनके बन कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे ये चीज़ें भी हमें एक तो रियलाइज हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे लग रही है लॉन्ग टर्म भी रहे। सर जी 2-3 दिन तक नजर आया है, 2-3 दिन तक बड़ा क्लियर कट नजर आया है। जो समझाने वाले लोग हैं अल्लाह करे वो कोई ऐसे स्टेप्स जरूर लें कि ये बातें भूले ना। बिल्कुल। एक दिन में ही अल्लाह अकबर की पोस्टें भी लग गई हैं, बुनियादुल मखसूस भी वर्ड आ गया है, तो ये अगर एक दिन में के लिए आ सकता है तो वाई नॉट कि हमारी जिंदगी में हमेशा रहे। बिल्कुल। जब रब को याद करना ही करना है तो सिर्फ उस वक्त क्यों करें जब सर पे पड़ जाए। तो वैसे भी अल्लाह ताला कहता है कि तुम याद करो रखोगे तो मैं शुक्र अदा करोगे, ऐसे तो मैं और नवाजूंगा। बिल्कुल ऐसे ही करे कि अब तो हमने अपनी आंखों से भी अल्लाह देख लिया, हम तो अब ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला कहाँ है, गैब में नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको जुम्मे वाले दिन पूरा नजर आ रहा था कि एक ही दुनिया में हस्ती है। नहीं, खौफ के वक्त तो जो है ना वो अल्लाह कुरान में भी कहता है कि, लेकिन वो फिर अल्लाह ताला ये भी कहता है ना कि आप जब वक्त निकल जाता है फिर इंसान, हाँ, तो इंसान को जब वो मुश्किल में होता है तो उठते बैठते हैं हर हाल में याद रखता है, और जब वो मुश्किल टाल देते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी पुकारा ही नहीं था। मतलब वो एकदम से इतना, तो बस अल्लाह करे हम उस वाली रविश पे ना जाएं वो जो मतलब अल्लाह को याद करने वाला है। अगर हम उसको, क्योंकि सर उससे सुकून मिलता है। ये सारे लोग जब बातें कर रहे थे इस तरह की, बड़े अच्छा स्टेटमेंट मैंने कहीं सुनी कि मोमिन जो है वो मौत से नहीं डरता है, वो सिर्फ हिसाब से डरता है। तो शायद ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि मौत से एकदम डर भी जाए जितना मर्जी कर उन्हें आ जाना, मुझसे को बता के तो आना, सिर्फ टेंशन ही होनी चाहिए कि, और शायद मेरे ख्याल हमें उस वक्त टेंशन भी यही थी कि हमारे पास शायद है कुछ नहीं। तो अगर उस वक्त रियलाइज हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं है आगे लेके जाने के लिए, तो उसकी इंसान फिक्र करे। रादर देन वो तो बैठे भी आ जानी है, लेटे भी आ जानी है,
और अब तो हमने सबने देख लिया कि किसी मिसाइल के जरिए भी आ जानी है, हाँ। तो ड्रोन भी हो सकता है। ऐसे ही हमने तो वैसे भी ड्रोन को पता नहीं ये समझा ये पता नहीं शादी में तस्वीरें खींचने के लिए होता है, लेकिन अब पता चला कि वो ड्रोन तो कहीं और होती है। जबरदस्त। तो लग रहा है हमारे बच्चों को अब ड्रोन्स के मॉडल्स पता हो, एयर फोर्स की चीज़ों के मॉडल पता हो, रादर देन जो हम सो कॉल्ड दूसरे मॉडल्स को अपने दिनों में सजाए फिरते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अल्लाह ताला हम सबको इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज़।